Hello friends, welcome back all of you. This is Dharmendra Naruka, faculty of English. Today I am going to discuss about some spotting error question related to subject verb agreement. So guys, आज हम बात करने वाले हैं subject verb agreement से related कुछ spotting questions की, spotting error questions की, जो आपको एग्जाम्स में बड़े यूजफुल होंगे. सो बिना किसी देरी के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें देखने की कोशिश करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में. चलिए दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, उसमें आपको सबसे ज्यादा चीजों को सॉल्व करने से पहले जहां फोकस करना है वो है कि सब्जेक्ट और वर्ब क्या दोनों मेल खाते हैं, क्या दोनों इक्वल स्टेटस के हैं. तो कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए बेस्ड ऑन कॉन्सेप्चुअल जो मैटर है, पॉइंट है, उनका ध्यान रखते हुए हमें चीजों को सॉल्व करना है, हमको स्पॉटिंग एरर्स को फाइंड आउट करना है, सॉर्ट आउट करना है. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है. सी इज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट जेनरस वुमन ऑफ द टाउन. क्लियर है. चलिए अब मुझे बताइए सेंटेंस में गलती कहां है. देखिए लिखा हुआ है सी इज one of the richest and most generous. Clear? Most generous woman of the town. ठीक है. अब देखिए बेटा, जब भी सेंटेंस में वन ऑफ आए, मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार देख लीजिए, जब भी सेंटेंस में वन ऑफ आए दोस्तों, तो इसके बाद में जो नाउन आता है ना, वो कैसा आता है? प्लूरल आता है. कैसा आता है? प्लूरल आता है. और अपने से पहले आर्टिकल क्या लेता है? दे लेता है ना. अब सबसे पहले इसमें जो नाउन है ना, उसके ऊपर हम जाते हैं. वन ऑफ के बाद देखो, रिचेस्ट नाउन नहीं है, जेनरस नाउन नहीं है. इन दोनों से पहले कौन सी डिग्री है? ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, इसको भी सुपरलेटिव है, आर्टिकल दे का यूज कर लिया, यानी ये दोनों एडजेक्टिव है. तो वुमन हमारा क्या है? नाउन है. वुमन नाउन है. अब चेक कीजिए क्या आपका नाउन प्लूरल है या नहीं है. तो आपने देखा वुमन, वुमन तो प्लूरल नहीं है, वुमन का प्लूरल तो विमेन होता है. तो आप फिर वुमन को किससे रिप्लेस कर दोगे? विमेन से रिप्लेस कर दोगे. और विमेन से अगर रिप्लेस कर दोगे तो फिर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ. क्लियर है? समझ में आ गई ना बात? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है क्वेश्चन नंबर 1 का. चलिए नेक्स्ट पे आइए. कंप्यूटर एंड टेली कम्युनिकेशन हैज डेवलप्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. क्या कहा गया है? कंप्यूटर और टेली कम्युनिकेशन दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना. कम्युनिकेशन अलग है, कंप्यूटर अलग है. हैज डेवलप्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. और जब दो चीजों को, यानी दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए और दोनों ही अलग अलग आइडेंटिटी की बात करते हैं, यानी एक सिंगुलर नाउन यानी दो नाउन दो अलग अलग बातें करते हैं, एंड से जोड़ दिया तो फिर वर्ब आपकी प्लूरल आती है. अब चेक कीजिए, वर्ब आपको सिंगुलर दी गई है. कैसी दी गई है बेटा? सिंगुलर दी गई है. और वर्ब अगर सिंगुलर दी गई है तो फिर गलती यहाँ पे हो गई ना. तो आपकी एरर यहाँ है. हैज की जगह आपको क्या कर देना है? हैव कर देना है. हैज की जगह बेटा क्या करना है? आपको हैव करना है. तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा. क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए नहीं बेटा, बी सही होगा. क्या होगा दोस्तों? बी सही होगा. थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है? द पोइट एंड क्रिटिक हैव बीन ऑनर्ड इन हिज होम डिस्ट्रिक्ट. नो एरर. क्वेश्चन बड़ा सिंपल है. मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर दो नाउन को देखने की कोशिश करना, एंड से जोड़ दिया जाए, है ना, और पहले वाले के पहले आर्टिकल दे लगा दिया जाए. क्या किया जाए? दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ दिया जाए और पहले वाले के पहले आर्टिकल दे लगा दिया जाए. तो ये बताना चाहता है हमें कि एक व्यक्ति तो एक है, एक आर्टिकल लगा हुआ है, दे व्यक्ति तो एक है, लेकिन उसके पास स्टेटस दो है, यानी कि वो क्या क्या है? वो पोइट भी है और क्रिटिक भी है. तो हम बात एक की कर रहे हैं, उसको उपाधियां या उसके दो नाम हैं, तो फिर आदमी एक हुआ तो सिंगल आइडेंटिटी की बात हुई ना. या फिर ऐसे याद रखो कि अगर दो नाउन एंड से जोड़े गए हैं और पहले वाले के पहले आर्टिकल दे लगाओगे तो वर्ब आपकी सिंगुलर आने वाली है. तो हैज हटा दोगे, हैव हटा दोगे, क्या लिख दोगे? हैज लिख दोगे. ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा. क्लियर? चलिए 4 देखिए. ब्रेड एंड बटर. बेटा जब दो नाउन को
दो नाउन को एंड से जोड़ा जाता है और वो सिंगल आइडेंटिटी की बात करते हैं। ब्रेड एंड बटर एक ही चीज होती है ना, एक सिंगल यूनिट की बात करें तो वर्ब बेटा सिंगुलर आती है। क्या आती है प्यारे दोस्तों? सिंगुलर। तो क्या लगा दोगे? इज लगा दोगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए कहाँ कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी है? सारे क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड है, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है, हल्का नहीं है, ज्यादा भारी भी नहीं है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो आपको सॉल्व करने में थोड़ी मेहनत तो करनी होगी मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की। 5th क्वेश्चन क्या कहता है आप देखिए एक बार। 5th क्वेश्चन में बताया गया है एवरी मैन एंड विमेन इन फैमिली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ ए चाइल्ड, है ना। ये वुमन होगा, विमेन नहीं होगा, ठीक है, वुमन होगा। तो देखो मैन की अलग बात है, वुमन की अलग बात है, दो लोग हैं तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए। तो आर आएगा ना कि क्या आएगा? इज आएगा। नेक्स्ट है ईदर सतीश और मनीष हैव द की टू दिस प्रॉब्लम, है ना। अब बताइए कहाँ है ईदर सतीश और मनीष हैव द की टू दिस प्रॉब्लम? पता है प्रॉब्लम कहाँ है? सुनिए देखिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। देखिए बेटा नॉट ओनली क्या क्या देखिए एक बार देख लीजिए आप वापस। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, ईदर और, ठीक है। ये कुछ शब्द हैं, इनके बाद में एक तो नाउन यहां आता है, एक नाउन यहां आता है। जो वर्ब आती है वो इस नाउन के हिसाब से आती है, यानी कि जब आप ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो नाउन को जोड़ते हो तो जो वर्ब जो आती है वो अकॉर्डिंग टू नॉर, बट ऑल्सो और के बाद में जो नाउन आता है उसके हिसाब से सेंटेंस में यूज की जाती है। या यूं कहें कि नाउन नंबर 1 और नाउन नंबर 2, तो नाउन नंबर 2 के हिसाब से क्या आती है? वर्ब आती है। या कहेंगे सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, तो कहेंगे सब्जेक्ट नंबर 2 के हिसाब से क्या आती है? वर्ब आती है। तो वर्ब आपकी जब 2 के हिसाब से आएगी तो सतीश और मनीष, तो अब यहाँ दो की नहीं किसी एक की बात होगी, तो मनीष के हिसाब से वर्ब क्या हो जाएगी? हैज हो जाएगी, यानी वर्ब क्या हो जाएगी? सिंगुलर। दोनों के हिसाब से नहीं, सिर्फ मनीष के हिसाब से आएगी, क्योंकि और के बाद में जो कुछ आया है उसी के हिसाब से वर्ब डिसाइड होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हुआ। क्लियर? चलिए 7 नंबर पे आ जाइए। 7 नंबर क्या कहता है? नीदर राखी नॉर हिज फ्रेंड्स, वही बात करनी है, नीदर राखी नॉर हिज फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट। अब वर्ब को चेक करना है कि इसके हिसाब से सही है क्या। फ्रेंड्स है, वॉज है, गलत है ना, तो वर आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद है मेंस हैप्पीनेस ऑफ माइजरी, है ना, और माइजरी, है ना। माइजरी का मतलब होता है संकट, आर ए ग्रेट या दरिद्रता, ए ग्रेट मेजर इन इज ओन हैंड्स, है ना। अब देखो आर का यूज किया है, और से अगर दो को जोड़ेंगे तो एक के हिसाब से आएगी, यानी माइजरी के हिसाब से, तो फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा? इसका लगाना पड़ेगा, है ना। मैन की जो खुशियां हैं और उसके जो दुख हैं, यानी दोनों में से किसी एक की बात हुई है ना, और में से एक की बात हुई है, तो फिर एक के हिसाब से वर्ब कैसी आ जाएगी? सिंगुलर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी बेटा सही हो जाएगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है? चलिए दोस्तों आगे बढ़ाते हैं सेशन को और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है नथिंग बट ट्रीज वर सी इन द गार्डन। नो एरर है। क्वेश्चन छोटा है लेकिन इफेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? देखिएगा, क्वेश्चन में आपको नथिंग बट दिया गया है ना। आपको याद ये रखना है कि नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है। क्लियर है? और इसके बाद में जो वर्ब आती है वो कैसी आती है उसको ध्यान रखना है। वो वर्ब आती है बेटा सिंगुलर, है ना। अब याद क्या रखना है कि नथिंग बट के बाद में आने वाला जो नाउन है ना वो तो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। अब देखिए नथिंग बट ट्रीज, नाउन तो यहाँ सही है लेकिन वर्ब वर है, तो उसे आपको सिंगुलर करना है, यानी कि क्या करना है? वॉज करना है। तो ऑप्शन आपका बी क्या हुआ? करेक्ट आंसर हुआ। नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है लेकिन वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर होती है। तो क्लियर हो गई ना बात? चलिए बात करते हैं 10 नंबर की। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग फॉर द जॉब वॉज वेरी लार्ज, है ना। देखो हमारे पास दो ऐसे नाउन होते हैं, दो ऐसे वर्ड होते हैं, नंबर और द नंबर। क्लियर है?
अ नंबर और द नंबर। एक बार वापस देखिएगा, कौन कौन से होते हैं? अ नंबर एंड द नंबर, है ना। अब याद रखना ए नंबर के साथ जो वर्ब आती है वो प्लूरल होती है, दे नंबर के वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी। अब चेक कीजिए आप एक बार, द नंबर के बाद वर्ब वॉज है, यानी कि आपका सब्जेक्ट और वर्ब का जो मिलन है वो तो सही है, वो सही है, तो फिर आपके सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई आपका सही हुआ। 11 देखिए, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द मैटर आर दैट ही डाइड ऑन द स्पॉट, है ना। दो सम एंड सब्सटेंस बेटा सिंगल यूनिट को बताते हैं, तो वर्ब इसके साथ में क्या आती है? आर आती है। कुल मिलाकर सम और सब्सटेंस एंड कुल मिलाकर ऑफ द मैटर आर दैट ही डाइड ऑन द स्पॉट, वो स्पॉट ऑन स्पॉट मर गया, तो यहाँ पर वर्ब आपको क्या लगानी है? इज लगानी है। ये आइडेंटिटी एक की बात करते हैं, वर्ड दो है, आइडेंटिटी एक है, तो फिर आपको क्या करना है? यहाँ पर आर को हटाकर इज लगाना है, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 12 है, ईच एंड एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड वर गिवन फूड यस्टरडे इवनिंग, है ना। देखिएगा दोस्तों कि किसी भी सेंटेंस में अगर ईच और एवरी आए, चाहे वो कितने भी लोगों की बात करे, लेकिन वर्ब क्या आती है? सिंगुलर आती है, यानी ईच और एवरी के हिसाब से जो वर्ब आती है वो हमेशा ही सिंगुलर आती है, तो वॉज लगाओगे, यानी वर्ब क्या रहेगी आपकी? सिंगुलर। वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर। तो वर्ब सिंगुलर रहेगी, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है ये भी आप देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है यू रादर देन योर फादर आर ब्लेम। हमने एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब हम पढ़ रहे थे तो हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर दो नाउन को किसी प्रपोजिशन से जोड़ा जाए तो जो वर्ब आती है वो प्रपोजिशन के पहले वाले नाउन या सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, यानी कि रादर देन के हिसाब से वर्ब योर फादर के हिसाब से नहीं आएगी, वर्ब किसके हिसाब से आएगी? यू के हिसाब से। तो फिर वर्ब आर आई है ना, तो यू के साथ आर का यूज हो सकता है, तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है ना। जरूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस में एरर हो, नो एरर का ऑप्शन भी सेंटेंस में होता है, इसीलिए होता है ताकि आप वहां पर गलतियां करो। 5 hours आर टू शॉर्ट ए टाइम टू जज वंस कैरेक्टर, है ना। 5 hours है ना, 5 hours क्या है? टाइम। और जब भी सेंटेंस में टाइम, डिस्टेंस, अमाउंट और वेट, इनकी बेटा अगर बात होती है, इनकी अगर मेरे प्यारे बच्चों इनकी बात होती है, तो फिर वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। कैसी आती है? ये वर्ब अपनी बात में कैसे लेते हैं प्यारे दोस्तों? सिंगुलर। और सिंगुलर लेते हैं तो आर की जगह पे क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही। वहां पर होगी, मिल गई एरर आपको, आर की जगह क्या लगाना है? इज लगाना है, क्योंकि जब भी टाइम की, अमाउंट की, डिस्टेंस की और वेट की बात होती है तो ये कितने भी प्लूरल में क्यों ना लिखे जाएं, इनके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। क्लियर है सभी को? क्लियर है? चलिए फाइन। क्वेश्चन 15 की बात करते हैं। मैनी ए पैसेंजर हैव बीन टेकन टू द हॉस्पिटल, है ना। मैनी ए मैन, मैनी ए पैसेंजर, है ना। देखो मैनी और मैनी ए, इन दो की बात की थी ना। मैनी ए और एन आया है तो वर्ब सिंगुलर लगानी है, और मैनी आया है तो वर्ब प्लूरल लगानी है। तो मैनी ए के बाद सिंगुलर नाउन है, वर्ब भी सिंगुलर आएगी, क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर सभी का? चलिए 16 देखिए, हियर इज कमिंग माई पेरेंट्स कंसोल्ड पारुल व्हेन शी वाज एंजायस। ठीक है, अब देखो मैंने पहले भी बताया था कि हियर और देयर, इन दोनों के बाद अगर कोई नाउन आया है तो वर्ब आती है, और यहाँ आ जाता है वो सब्जेक्ट। क्लियर है? अब ये वर्ब आती है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। किसमें आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आप इज कमिंग की जगह क्या करोगे? कम। हियर कम माई पेरेंट्स। क्लियर है? तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर पे बात करते हैं। 17 नंबर क्या कहता है? देखिए, he is one of those writers who have won acclaim the world over the world या the world over। क्लियर है? एक बार सेंटेंस वापस पढ़ लीजिए। he is one of those writers, है ना। मैंने कहा था कि वन ऑफ के बाद नाउन कैसा आता है? प्लूरल आता है।
अब याद ये रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में वन ऑफ के बाद नाउन क्या आ जाए, प्लूरल आ जाए, उसके बाद में कोई ना कोई WH वर्ड लगाया जाए जो किसका काम करे, कंजंक्शन का, तो उस WH वर्ड के पहले जो प्लूरल नाउन आया है वो ही इस वर्ब को क्या करेगा, डिसाइड करेगा। ये गलती इसलिए होती है क्योंकि हम चाहते हैं वन से डिसाइड करना, लेकिन हु नहीं चाहता। हु तो अपने से जस्ट पहले आए हुए किसी वर्ड यानी नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से वर्ब को डिटरमाइन करता है। तो वर्ब डिटरमाइन राइटर्स के हिसाब से होगी, और राइटर के हिसाब से अगर होगी तो हैज नहीं आएगा, हैज के स्थान पर क्या आ जाएगा, हैव आएगा। क्लियर है, क्या आएगा, हैव आएगा। आगे बात समझ में, चलिए 18 में देखिए, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स लिव नेक्स्ट डोर टू हिज आंट, है ना। वन ऑफ माई स्टूडेंट डिसाइड कौन करेगा, वन करेगा, वन के हिसाब से लिव नहीं क्या आएगा, लिव्स आएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन बी सही हुआ। ऑल द डिक्शनरीज विच हैव बीन प्लेस्ड ऑन द टेबल बाय द विंडो नीड रीबाइंडिंग, है ना। तो डिक्शनरीज के हिसाब से हैव का यूज हुआ है ना, सही है। बीन प्लेस्ड ये भी सही है, ऑन द टेबल बाय द विंडो नीडेड रीबाइंडिंग। तो जब सेंटेंस में कहीं गलती है नहीं, ए में गलती नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में भी नहीं है, तो फिर आपकी गलती है ही नहीं, तो नो एरर हुआ। तो 19 में क्या होगा, नो एरर होगा। नेक्स्ट है 20 माइल्स आर नॉट ए ग्रेट डिस्टेंस इन दिस डेज ऑफ रैपिड ट्रेवल। अभी बात की थी, डिस्टेंस की बात हो तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। ऑप्शन बी सही होगा आपका, ठीक है। तो 17, 18, 19 और 20 बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अब बात करते हैं 21 की। 21 में गिवन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर प्रोडक्ट आर दैट दे आर डेवलप्ड इन हाउस, है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, है ना। तो वर्ब ऑफ के पहले वाले के हिसाब से केवल फीचर की बात कर रहा है, तो फिर वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, आर नहीं आएगा। ऑप्शन आपका बी सही होगा। किसकी बात हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, फीचर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। आवर प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं, जब दो नाउन को किससे ऑफ से किया जाता है तो नाउन पहले के हिसाब से क्या डिसाइड होती है, वर्ब डिसाइड होती है। तो समझ में आ गया होगा, क्लियर है चीजें बेटा। द इकोनॉमिक्स ऑफ द सिचुएशन हैज बीन डिस्कस्ड एट सम लेंथ। देखिए, द इकोनॉमिक्स ऑफ द सिचुएशन हैज बीन डिस्कस्ड एट द सम लेंथ। अब इकोनॉमिक्स बेटा अर्थव्यवस्था की बात हुई है, सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं है, वर्ब सिंगुलर है। तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो फिर सेंटेंस में कोई गलती है नहीं। देखिए बाकी में सेंटेंस एट सम लेंथ है, कोई गलती नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई सही हुआ। वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स सी ऑफर्ड सीम स्पेशली कन्विंसिंग, है ना। अब देखिए जो भी उसने बताए क्या और आर्ग्यूमेंट्स, उनमें से किसी एक की बात हुई है, एक की बात हुई है, तो वर्ब आपकी सीम नहीं आएगी, इसको सिंगुलर बनाओ, क्या लगाओगे, सीम्स लगाओगे ना, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, 3 पार्ट्स ऑफ दिस वर्क आर स्टिल अनफिनिश्ड, है ना। दिस वर्क क्या है, दिस वर्क अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के 3 पार्ट्स की बात होगी तो नाउन तो अनकाउंटेबल ही रहेगा, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, सी वाला ऑप्शन नंबर आपका क्लियर हो गया, सही हो गया। चलिए 24 तक की बात हो गई, अब हम बात करते हैं 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 आ गया है आपके स्क्रीन पर। चलिए फटाफट देखिए, आप बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन सही है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट हैव बीन रिटन, दैट हैव बीन रिटन। देखिए आप, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, है ना, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। किसकी बात हुई है, वन की, तो वन की बात ही यहाँ करेगा तो हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। क्या आएगा, हैज आएगा। ऑप्शन सी सही है, वन के हिसाब से हैज लगाना है। द परसेंटेज ऑफ गुड लीडर्स इज नॉट वेरी हाई इन द स्टेट, है ना। गुड लीडर्स ऑफ के बाद परसेंटेज के हिसाब से वर्ब सिंगुलर आएगी। वेरी हाई इन स्टेट, तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। छोटे क्वेश्चंस हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, आपको बस चीज़ों को ध्यान में रखना है कौन सी चीज़ किस तरीके से यूज होती है। द टीचर विथ हिज 2 sons आर डूइंग रिसर्च दिस डेज। क्या है क्वेश्चन, एक बार वापस रिपीट कीजिए। द टीचर विथ हिज 2 sons, है ना, आर डूइंग रिसर्च दीज डेज। अब देखिएगा यहाँ पर विथ यानी कि प्रपोजिशन यूज हुआ है, प्रपोजिशन यूज हुआ है, और मैंने कहा था कि अगर दो नाउन नंबर 1, नाउन नंबर 2, दो को अगर प्रपोजिशन से जोड़ा जाए तो पहले वाले के हिसाब से वर्ब डिसाइड होती है। तो जो टीचर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। ऑप्शन आपका सी इज योर करेक्ट आंसर। बताइए करेक्ट है ना आंसर। चलिए 28 की बात करते हैं। ट्रेजर आइलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरीज
दैट वॉज एवर रिटन। चलिए बताइए, ट्रेजर आइलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरीज दैट वॉज एवर रिटन, है ना। तो सेंटेंस में कहीं गलती नहीं है, क्योंकि ट्रेजर आइलैंड की बात हुई है ना, ट्रेजर आइलैंड की बात हुई है, वन के साथ में आप क्या लगाओगे, वॉज लगाओगे, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। तो 28 आपका क्या हुआ, राइट आंसर हुआ। क्लियर है सभी का। चलिए 29 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 29 की बात करते हैं। 29 क्या कहता है, देखिएगा 29 क्या कहता है, ईदर ऑफ द टू बॉयज आर एलिजिबल फॉर सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ SI, है ना। ईदर का यूज कितने के लिए होता है, 2 के लिए होता है। सेंटेंस में यहां गलती है नहीं, लेकिन ईदर के साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। ईदर, नीदर, ईच, इनके साथ में वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। तो आपको क्या लगाना है, इज लगाना है। क्लियर है। नेक्स्ट है द हॉर्स एंड कैरीज, और हॉर्स एंड कैरीज एक ही सिंगल यूनिट को शो करते हैं ना, हॉर्स एंड कैरीज। अरे घोड़ा गाड़ी एक ही तो हुआ, दोनों मिलकर एक की बात कर रहे हैं ना, एक की बात कर रहे हैं। तो वर्ब बेटा कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, है जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 40 किलोमीटर हम बात कर चुके हैं। अगर डिस्टेंस की बात आ जाए तो वर्ब सिंगुलर आती है, तो यहाँ भी वर्ब क्या आनी है, इज आनी है। समझ में आ गई बात दोस्तों, बात समझ में आ गई ना, इज आएगा। इसके बाद है ईदर हर पेरेंट्स और हर टीचर। मैंने बताया था कि जब ईदर और नीदर नॉर नॉट ओनली से जोड़ा जाए तो ईदर नॉर और नॉर बट नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद वाले नाउन के हिसाब से आती है, तो टीचर के हिसाब से क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ऑप्शन आपका सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलिए 33 पे। 33 क्या कहता है, इस बात की बात करते हैं। नन ऑफ द डिप्लोमेट्स ऑफ एट द कॉन्फ्रेंस वॉज एबल ईदर टू कॉम्प्रीहेंड और टू डेवलप द प्रॉब्लम। चलिए बताइए, नन ऑफ the diplomats at the conference able to either comprehend or develop the problem। चलिए देखिए, नन के साथ में जनरली वर्ब सिंगुलर ही आती है। जनरली क्या आती है, सिंगुलर आती है। the diplomats at the conference was able to either to comprehend or develop the problem। तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। 34 की बात करें, neither the severe earthquake or the subsequent famine could demoralize the public people of the country, है ना। तो neither the severe earthquake और neither के साथ और नहीं आता है। क्या नहीं आता है, और नहीं आता है। तो आपकी प्रॉब्लम मिल गई है, कहाँ पे है, और की जगह क्या लगाना है, नॉर लगाना है। क्लियर। चलिए 35 देखिए। 35 क्या कहता है कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ मशीन एज इज दैट आर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इज इम्प्रूव्ड, है ना। देखिए वन ऑफ आया हुआ है, तो वन के हिसाब से वर्ब डिसाइड होगी, इज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट आर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इज इम्प्रूव्ड, है ना। तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटेंस में फिर क्या हुआ, नो एरर हुआ। द मेजोरिटी ऑफ द कंप्यूटर प्रोफेशनल रिकमेंड दैट इफेक्टिव मेजर्स, है ना। देखिए बेटा, जब मेजॉरिटी वर्ड कहीं मिल जाए, क्या मिल जाए, मेजॉरिटी वर्ड कहीं मिल जाए, तो ये मेजॉरिटी जो वर्ड है ना, ये अपने आप में कैसा होता है, प्लूरल होता है। इसके बाद में वर्ब आने वाली कैसी होती है, प्लूरल वर्ब होती है। अब रिकमेंड में एस लगाया हुआ है, यानी सिंगुलर बनाया हुआ है, तो हमको क्या कर देना है, एस हटा देना है, सिर्फ क्या रखना है, रिकमेंड रखना है। क्या रखना है, रिकमेंड रखना है। इस तरीके से ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी में एरर हो गई, तो बी आपका सही हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 37 स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर है, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स वाज इंजर्ड इन ए रेलवे एक्सीडेंट। लेट्स सी। देखिए वन का यूज हुआ है, तो एक बात क्लियर हो गई कि आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो फ्रेंड्स आया है, हिज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंजर्ड इन ए रेलवे एक्सीडेंट, तो फिर सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑप्शन आपका ई सही हुआ। क्लियर है। नेक्स्ट है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज गिवन 2 एक्सरसाइज बुक्स। देखो ईच के साथ भी वर्ब कैसी यूज होती है, सिंगुलर यूज होती है। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट वाज गिवन 2 एक्सरसाइज बुक्स यस्टरडे, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी क्या है, नो एरर है ना। नेक्स्ट है, ऑन माई रिक्वेस्ट ललित इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज
सिंगर एंड ए साइंटिस्ट। देखिए इसमें प्रॉब्लम कहाँ है वो समझने की कोशिश करना। देखिए जब दो नाउन को किससे जोड़ दिया जाए, एंड से जोड़ दिया जाए, है ना, तो जो आर्टिकल आता है ना वो पहले वाले के पहले आता है। यहाँ आर्टिकल आएगा, यहाँ क्या आएगा, आर्टिकल आएगा। तो आप ए यहाँ नहीं लगाओगे, ए को उठा के कहाँ रखोगे, ए सिंगर एंड साइंटिस्ट। तो फिर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है 40 नंबर, देयर इज प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर वेल क्वालिफाइड स्टूडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट। मैं जब आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रहा था तो मैंने कुछ एक वर्ड्स ऐसे बताए थे जो अपने हिसाब से वर्ब नहीं लेते, उनके बाद में ऑफ के बाद में जो वर्ड आया है ना वो डिसाइड करता है कि वर्ब कैसी होगी। और उनमें से एक वर्ड जो यहाँ यूज हुआ है वो प्लेंटी ऑफ है। क्या है, प्लेंटी ऑफ है। प्लेंटी ऑफ के बाद अपॉर्चुनिटीज आया है तो अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से ये वाली वर्ब क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, बिकॉज देयर इज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। और ये वर्ब को डिटरमाइन नहीं करता, डिटरमाइन इसके बाद में जो वर्ब के बाद में जो नाउन आता है उसके हिसाब से, तो वो प्लूरल है तो प्लूरल हो जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हुआ। क्लियर। चलिए 41 की बात कर लेते हैं। 41 में क्या गिवन है ये देख लीजिए आप। 41 कहता है सरिस्का एंड रश्मि गेव मी एडवाइस व्हेन आई मेट देम इन मुंबई लास्ट नाइट, है ना। सरिस्का रश्मि ने मुझे क्या दी एडवाइस जब मैं उनसे मिला, दोनों से मिला, इन मुंबई लास्ट नाइट। तो प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, रश्मि सही है, यहाँ पे सही है। व्हेन के बाद सेकेंड फॉर्म आ सकती है, सही है, तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। एरर नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर ई सही हुआ। ऑल द लगेज, और लगेज कैसा होता है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर आती है, यानी कि क्या आएगा, है जाएगा। ठीक है, लगेज हुआ, बैगेज हुआ, इनके साथ वर्ब सिंगुलर। 43 वन ऑफ द बॉयज, वन के हिसाब से वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए, तो है जा जाएगा हैव की जगह पे, है ना। चीजें आपको तुरंत पकड़ में आ जानी चाहिए, उस चीज को पकड़ो जो हमें डिसाइड करे कि वर्ब कौन सी है ना। नेक्स्ट है द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिल एंड वॉज रेडी टू टेक दियर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। चलिए बताइए। देखो पॉलिटिकल पार्टी, द रूलिंग पार्टी यानी सिंगुलर है, एक की बात कर रही है तो वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, सिंगुलर है। और अगर ये सिंगुलर है तो दियर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस नहीं आएगी, इट्स पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस होगा, क्योंकि सिंगुलर के लिए सिंगुलर की जरूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है। दियर के स्थान पर आप क्या लगाओगे, इट्स का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, इट्स का यूज करोगे। क्लियर है। चलिए 44 से आगे बढ़ते हैं, 45 की बात कर लें। और 45 में जो गिवन है उसकी बात कर लें। 45 में गिवन है ही अलोंग विथ हिज टीम मेंबर्स वर गिवन एन वार्म वेलकम इन कोलंबो, है ना। अब देखिए ही के बाद में क्या आया हुआ है, एक प्रपोजिशन आया हुआ है अलोंग विथ, है ना, अलोंग विथ। और जब दो नाउन को अलोंग विथ से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले वाले नाउन के हिसाब से आती है, तो वर नहीं आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो हो जाएगा। क्या आएगा, वो हो जाएगा। क्लियर है सभी का। चलिए नेक्स्ट की बात करें। इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली, है ना। अब वो रिस्पॉन्ड देगा किसको, चलिए इफ द टीचर इज, सही है, द स्टूडेंट विल रिस्पॉन्ड किसको, द स्टूडेंट रिस्पॉन्स, द स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड किसको, टीचर को। तो इसके बाद में आपको क्या लगाना पड़ेगा, हिम लगाना पड़ेगा। क्या करोगे आप, इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड हिम पॉजिटिवली। क्लियर है सभी का। चलिए ऑप्शन सी सही हुआ। 47 मोस्ट थिंग्स कोस्ट मोर नाउ देन दे डिड बी फ्यू ईयर्स अगो। अब मोर थिंग्स है तो वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए ना, तो कोस्ट, सॉरी मोस्ट थिंग है तो वर्ब प्लूरल आनी चाहिए, सिंगुलर नहीं प्लूरल, सॉरी सिंगुलर। तो सिंगुलर नहीं आएगी तो सिंगुलर हटाओगे प्लूरल कर दोगे, तो बी के ऑप्शन बी में क्या आ जाएगा बेटा, कोस्ट आएगा। क्या आएगा, कोस्ट। 48 देखिए द पोस्टमैन टुगेदर विथ, देखिए टुगेदर विथ भी प्रपोजिशन की तरह काम करता है। तो दो नाउन, एक नाउन तो ये हो गया, एक नाउन ये हो गया। अब आपकी जो वर्ब है पोस्टमैन के हिसाब से डिसाइड होगी, है ना, पोस्टमैन के हिसाब से। और यहाँ पर जो वर्ब दी है वो कौन सी है, एक बार वो देखिए, कॉल दी हुई है। क्या दी हुई है, कॉल, है ना। क्या दिया हुआ है, कॉल दिया हुआ है। एक बार पूरा सेंटेंस देख लीजिए, क्या दिया हुआ है, कॉल। यानी जब टुगेदर विथ से किसी दो नाउन को जोड़ा जाता है
तो वर्ब पहले वाले नाउन के हिसाब से आती है, यानी इसके हिसाब से। अब ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होनी चाहिए, तो कॉल का क्या कर दोगे आप, कॉल्स कर दोगे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए तो SEIS का यूज करते हो, नाउन को प्लूरल बनाने के लिए, और जबकि वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए आप S और ES का यूज करते हो। एक बार देख लीजिए कॉन्सेप्ट कैसे है कि वर्ब में अगर S लगा या ES लगा तो वो सिंगुलर बन जाएगी, और नाउन में अगर S और ES लगा तो वो प्लूरल बन जाएगा। दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, वर्ब में SES लगाने पर सिंगुलर और नाउन में लगाने पर प्लूरल बनती है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं सेशन को और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 और 50 की, जो कि इस सेशन के लास्ट क्वेश्चंस हैं। देख लीजिए 49 और 50। 49 कहता है ए लॉट ऑफ मनी नीड टू बी स्पेंड ऑन रिपेयर्स ऑफ द हाउस। अब देखो ए लॉट ऑफ मनी है, मनी कैसा है, अनकाउंटेबल है। कैसा है, अनकाउंटेबल है। ए लॉट कभी वर्ब को खुद डिसाइड नहीं करता, इसके बाद वाले नाउन के हिसाब से डिसाइड होती है, तो ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो फिर ये सिंगुलर फॉर्म में होता है, और सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब, तो नीड तो प्लूरल है, एस लगाओगे सिंगुलर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, नीड्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा, बी सही होगा। क्लियर है सभी को, बात आ गई समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैज पास्ड, 2 बार लिख दिया है गलती से, आपको इसको हटा देना है ना, हैज पास्ड दिस ईयर, ठीक है, नो एरर। अब आपको देखो क्या करना है कि मोस्ट ऑफ भी खुद वर्ब डिसाइड नहीं करता, इसके बाद के हिसाब से होती है, तो स्टूडेंट्स के हिसाब से क्या आएगा, हैव आएगा। मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में प्लेंटी ऑफ आ जाए, प्लेंटी ऑफ आ जाए, ए लॉट ऑफ आ जाए, लॉट्स ऑफ आ जाए, मोस्ट ऑफ आ जाए, या फिर एक कपल ऑफ आ जाए, है ना। तो इनके बाद में जो नाउन आता है वो डिसाइड करता है कि वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। आगे बात समझ में दोस्तों। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के स्पॉटिंग एरर से बेस्ड थे, उससे रिलेटेड थे, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम आपको और भी प्रोवाइड करवाते रहेंगे, और भी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज स्पॉटिंग एरर्स की लेके आते रहेंगे। लेकिन आपको फोकस करना है उन चीज़ों को समझने पर, कॉन्सेप्ट को समझने पर, किस तरीके से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चीज़ें काम में करती हैं, है ना। तो आज का जो हमारा सेशन था वो तो यहीं खत्म होता है। मिलते हैं एक नए सेशन में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड लक।